सा विश्व आयु, सा विश्वकर्मा, सा विश्वधाया, अर्थात नारी संसार का निर्माण करती है। नारी के गर्भ से ही विश्व का सृजन होता है। यजुर्वेद के इस श्लोक से नारी की महत्ता का वर्णन मिलता है। नमस्कार, द ऋषियों की आज के इस अंक में मैं दीक्षा आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति। आज भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन ये जश्न उन लोगों के नाम के बिना अधूरा है जिनके कारण हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। मंगल पांडे, तात्या टोपे, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी आदि ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र हमारी जुबान पे बरबस आ जाता है। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में महिलाओं का भी विशेष योगदान रहा है। रानी लक्ष्मीबाई, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू ऐसे नाम हैं जिन वीरांगनाओं ने हमारे देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं बीकानेर राजस्थान से जी, आज हम विमेनहुड को सेलिब्रेट कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की क्या भूमिका रही है, उस बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। राष्ट्र निर्माण में वैसे तो महिलाएं कहीं भी अछूती नहीं हैं, कहीं भी उनको कम आंका जाना वो गलत होगा। वैसे सबसे पहले देखें तो हम सरोजनी नायडू को देख सकते हैं कि जहाँ पर सारे देश के रिप्रेजेंटेटिव जैसे मेल थे, लेकिन वो अकेली महिला रिप्रेजेंटेटिव इंडिया से गई थी। उसके बाद में धीरे धीरे देख सकते हैं कि जैसे बढ़ता गया और अभी रिसेंटली सबसे ज़्यादा जैसे खेल में जैसे हम मिताली राज को ले सकते हैं और झूलन गोस्वामी को ले सकते हैं। और अभी फ़िलहाल जब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जैसे हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर भी अभी निर्मला सीतारमण ही हैं, तो उनके बिना सब कुछ इतना अच्छे से पॉसिबल नहीं होता जितना अभी हो रहा है। आज हम देखते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी उनका जो प्रतिशत है वो बहुत कम है। क्या कारण है इसका? जैसे उनको अभी शिक्षा के लिए एनकरेज तो काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परिवार की जिम्मेदारियां या फिर कह सकते हैं कि लड़की होने का कुछ ना कुछ उनको कमी उनको लगती है कि कभी कभी जैसे बच्चे हो जाना, उनको अपने काम से ब्रेक लेना पड़ता है, पढ़ाई से ब्रेक लेना पड़ता है, तो वापस कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर कोई अच्छी फील्ड पर है या फिर अच्छी पोजीशन पर है, लेकिन उसको बेबी प्लान करना है या फिर घर में कोई एज पेरेंट्स हैं उनके, तो उनकी देखभाल के लिए उनको कुछ ब्रेक लेना पड़ता है और उस ब्रेक के बाद में वापस वहीं से कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल रहता है। तो इसलिए ये है कि अगर घर में जो दूसरे मेल मेंबर्स हैं या फिर और भी लोग हैं, वो अगर उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो थोड़ा अगर बांट ले तो उनको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है कि वो कंटिन्यू कर सकें। इसके लिए मेन उनकी फैमिली को की जो विचारधारा है उनमें इम्प्रूवमेंट की काफ़ी रहती है। अगर वो सपोर्टिव रहते हैं तब तो आजकल इसीलिए थोड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं। महिला की जो स्पाउस है उनका क्या रोल हो सकता है महिला की डेवलपमेंट के लिए, उनके पार्टिसिपेशन के लिए? जैसे अगर घर में कुछ पेरेंट्स हैं जो जिनकी एज हो चुकी है काफ़ी या फिर बच्चे हैं, तो उनकी सबकी जिम्मेदारियां अगर उनका स्पाउस थोड़ा बांट ले, या फिर जैसे ऑफिस का कुछ काम है तो वो दोनों आपस में कभी ऑल्टरनेट डे पर उनका क्या कह सकते हैं कि ऑफ लेकर, या फिर जो आजकल पेरेंट्स लीव उनको भी मिलती है, चाइल्ड केयर लीव जो उनके स्पाउस को भी मिलती है, मेल मेंबर्स को भी, तो अगर इस हिसाब से वो आपस में दोनों काम बांट ले, तो जैसे बच्चों की देखभाल भी करनी होती है, ऑफिस में अगर क्रचेस भी रख दे तो उनका काफ़ी हाथ बढ़ जाएगा जो महिलाएं हैं उनका। विज्ञान के क्षेत्र में मिसाइल मैन का नाम तो सभी जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, लेकिन क्या हम जानते हैं हमारे देश की मिसाइल वुमेन जिनका नाम है टेसी थॉमस? टेसी थॉमस, जिन्हें अग्निपुत्री भी कहा जाता है, 2013 में मंगलयान की लॉन्च पर भी महिलाओं ने विशेष भूमिका निभाई थी। मेरा नाम नीतू है और मैं सोलन से हूँ। यहाँ पे हमने ये स्टॉल लगाया है, ये हिम स्टेशन नाबार्ड की तरफ से है और हमारा ये मंगलम ग्रुप है, SHG ग्रुप। तो आज हम विमेनहुड को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका की। तो आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का क्या रोल रहा है?
एक्चुअली मेरे को ये लगता है कि जो राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान है वो सबसे, ये बोलेंगे कि हर चीज़ में महिलाओं का योगदान है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक फील्ड में, जैसे कि डॉक्टर, आज आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो आपको महिला मतलब कि टॉप पे ही मिलेंगी। आप जैसे ले लीजिए, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो जैसे इंदिरा गांधी जी है, और उसके बाद जैसे कल्पना चावला जी का नाम आता है, और भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो मुझे भी याद नहीं आ रहे हैं। तो इनसे ये है कि इनसे इंस्पायर होते हैं हम लोग। तो जो हमें ये स्टार्ट किया है, हमने जो भी काम स्टार्ट किया है, तो इससे ये है हमें एक्सपोजर मिलता है। और जैसे कि अगर आप महिलाओं को जागरूक करेंगे, और अब जैसे कि हमें बताया जाता है कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमें क्या मतलब क्या हमें सुविधाएं मिल रही है। जैसे कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, नाबार्ड की तरफ से हमें बहुत सारा एक्सपोजर मिल रहा है। तो उससे क्या हुआ है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और कुछ महिलाओं के तो एग्जाम्पल हैं जो आप देखेंगे तो आते हैं, न्यूज़ में भी हम देखते हैं। तो इससे मतलब कि बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि गांव की महिलाएं ये काम करती है, इवन अब अगर आप शहर में भी आएंगे तो ऐसा लगता है कि हमें ये काम करना चाहिए। आई थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन एवरीथिंग, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, हम इतना अर्निंग नहीं कर सकते हैं। बट मुझे लगता है यहाँ पे आप अपना काम भी कर सकते हैं, अपने घर को भी देख सकते हैं, और एक आपका नाम, जैसे कि होता है ना कि एक नाम पहचान बना सकते हैं अपनी। तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा फील्ड मतलब इस प्लेटफॉर्म है आपके लिए, हर महिला के लिए। तो महिला ने बहुत ज़्यादा काम किया। वो सारा जो भी ये सामान है ये हाथों से बनाया है अपने, ठीक है। और जो अर्निंग हमें होती है उससे, जैसे कि बोलते हैं कि पहले महिलाएं पैसे नहीं होते थे तो वो अपने हस्बैंड से मांगती थी। तो अब ऐसा है कि महिलाओं के पास पैसे हैं तो उनको डिपेंड नहीं रहना है। जैसे बच्चों की फ़ीस, तो उनके पास इतने पैसे हैं कि वो खुद दे सकती हैं, है ना। जैसे कि आजकल पहले होता था कि आपको कुछ भी मांगना है तो आप मांगोगे अपने हस्बैंड से कहीं जाने के लिए, आप पूछोगे कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। तो बट ये है कि अब जो हमें जागरूक कराया गया है और ये बताया गया है कि हमारा क्या रोल है, एक्चुअली हमसे ही परिवार है। अगर एक महिला है तभी उसका जो पूरा परिवार है वो मतलब कि ये बोल सकते हैं कि वो है एक, उसका एक गठन है। जैसे बोलते हैं ना कि पिलर रहता है, तो वो जब तक पिलर है तभी बिल्डिंग रहेगी, अगर वो पिलर ही नहीं होगा तो वो नहीं रहेगा। तो हमें ये सारी चीज़ें बताई जाती है और हमें ये भी सिखाया जाता है कि ये नहीं है कि अगर हमें ये चीज़ बताई जा रही है कि आपको ये है, आप इतने इम्पॉर्टेंट है तो आप अपने घर का काम ही छोड़ दो। हमें ये बताया जाता है आप काम के साथ साथ अपनी इम्पोर्टेंस भी बताओ कि हम ये है और हमारे से जब ये परिवार चल रहा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा मैं ये बोल सकती हूँ कि इस चीज़ से हमको बहुत ज़्यादा एक करेज मिलता है और हर महिला इस फील्ड में आ रही है। जैसे पहले होता था कि लोग नहीं जाते थे, बाहर भी नहीं जाते थे, बट अब देखेंगे जैसे स्टॉल लग रहे हैं तो जिनको आता भी नहीं है ना कुछ, अब वो भी ऐसे बोलते हैं कि जब से हम इसमें ज्वाइन किया है हमने, तो हमको ना एक कॉन्फिडेंस हो गया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। आप जैसे जाएंगे और पूछेंगे तो कुछ लाखों में भी इनकम हो रही है कहीं भी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप महिलाओं को जागरूक करेंगे तो ये हो सकता है कि राष्ट्र का निर्माण बहुत अच्छे से हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका की। तो आपको क्या लगता है महिला किस प्रकार से नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर सकती है? मैम, जैसे जो महिलाएं पढ़ी लिखी होती है, जो नहीं वो तो कर सकती है, लेकिन जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हो सकती है, जैसे वो हैंडलूम का कुछ मतलब जैसे ये प्रोडक्ट बना के जैसे अचार चटनी कुछ भी हो आगे शो कर सकती है। उस तरह से मैम जो पिछले ट्राइबल एरिया है उनकी महिलाएं आगे बढ़ सकती है। पहले महिलाओं को मर्दों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था अपनी कमाई के लिए, लेकिन आज वो अपने जो हुनर से पैसा कमा रही हैं। तो आपका भी बड़ा एक योगदान है इस चीज़ में। आप इस रोल को कैसे देखती हैं? मैम, मतलब जैसे कि ये अपने हुनर को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि जब पहले महिलाएं जेंट्स पे निर्भर होती थी, लेकिन वो अपनी इस कला को जैसे और कुछ हैंडमेड जो भी चीज़ें हैं वो आगे ले जा रही है। आज हम राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं के योगदान को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं आपके यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट्स आप लोग कितनी महिलाएं मिलके बनाती हैं और किस प्रकार आप इसको मार्केट करती हैं और इसका एक्सपोर्ट करती हैं या फिर इंपोर्ट करती हैं, या क्या सीन है? मैम, हमारे साथ 300 महिलाएं जुड़ी हैं। जी, हाँ जी, 300 महिलाएं। 300, हाँ जी। फिर हम उनसे दूध इकट्ठा करते हैं महिलाओं से,
फिर वहीं एक छोटा जैसी दुकान मतलब शटर जैसा लिया है जी वहीं हम दूध से कुछ वहाँ मक्खन निकालते हैं, कुछ दही, कुछ घी, कुछ पनीर। इसी तरह हम अपना बिजनेस आगे तक ले जाना चाहते हैं। सभी महिलाओं को हम जागरूक करना चाहते हैं। सारे ग्रुप इकट्ठा किए हैं, हमने संगठन जैसा बनाया है। कुछ फिर जो हमारे दूसरे बुरास से आजकल वो मतलब फूल निकल रहे हैं उसका हम जूस बना रहे हैं, वही बनाते हैं हम सब मिल के इकट्ठा कर, मतलब 8-10 महिलाएं इकट्ठा हो जाती है। जैसे हम 10 डायरेक्ट प्रेस में फिर सारे इकट्ठा हो जाते हैं, उससे सारी चीज़ें बना देते हैं। फिर जी हम तो फिर आप हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा रोल निभा रही हैं। तो पहले ऐसा समय होता था जब महिलाएं सिर्फ मर्दों के ऊपर पैसों के लिए डिपेंड करती थी, लेकिन आज इन प्रोडक्ट्स को बनाकर वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि किस प्रकार वो अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत कर रही हैं? हाँ जी, हम सभी महिलाओं को जागरूक करना चाहते हैं कि वो स्वयं आजीविका कमाएं, जी आगे तक जाए। भी उनको भी मौका जाने का मिल रहा है, नहीं तो हम घर से बाहर नहीं निकलते थे पहले, ना किसी चीज़ का पता लगता था। अब हम सभी से विनती करते हैं कि आगे जाकर कुछ सीखे, भाई औरों को भी सिखाए, गांव में जाकर के इस तरह हम कुछ करना चाहते हैं आगे। हम हाउसवाइफ को देखते हैं, वो घर पे काम करती हैं लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं की जाती है। लोग बोलते हैं कि पूरा दिन आप करती क्या हैं, लेकिन आज हम बोल सकते हैं कि वो पूरा दिन इन प्रोडक्ट्स को बनाती हैं और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रही हैं। हम इसी तरह हम महिलाओं को ऐसा बोलते हैं, भाई पहले महिलाओं की कोई कदर नहीं होती थी जी ना, तो बाहर जाने देते थे। अब महिलाएं इतनी जागरूक हो चुकी है कि खुद अपना फैसला खुद ले सकती है महिलाएं भी। हम ऐसा करना चाहते हैं भी, ऐसे जो मानो हर खेती बाड़ी भी में महिलाएं प्राकृतिक खेती में भी आगे जा रही है जी। सारे प्रोडक्ट खुद महिलाएं तैयार करती है। कोई हाथों से भी जो हमारी ये फूल है बनती है, कुछ वो जो दूसरा भांग होता था वो तो बीजने नहीं देते हैं, उससे दूसरे हमारे एक बोरा होता है, बोरे का धागा निकालते हैं, उससे फिर फूलें बनाते हैं। और बैग, जो बैग भी हम हाथों से पहले महिलाओं को जो नबार्ड के द्वारा हमें बहुत योगदान मिलता है, वो हमें ट्रेनिंग मतलब पहले ट्रेनिंग कराते हैं, फिर मैडम बाहर से आती है, बाद में हम जो ट्रेनिंग मतलब सीख के हमारे बीच किसी और जगह भेजते हैं हमें ट्रेनिंग दिलाने के लिए, उससे हमें बैग क्या फिर अपने हाथों से। अमृता शेरगिल, इनका नाम चित्रकला के क्षेत्र में कौन नहीं जानता। वे आज भारत के कलाकारों की नवरत्नों की सूची में शामिल हैं। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर को कौन नहीं जानता। उन्होंने लगभग भारत की सभी भाषाओं में गायन किया है, लगभग 30,000 के करीब गानों का गायन किया है। जब उन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी की आंखें भी नम हो गई थी। सर, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका की, तो आप इस भूमिका को कैसे देखते हैं? मैम, राष्ट्र निर्माण की भूमिका में जो महिलाओं का सबसे अहम योगदान माना जाता है, या हम देखते भी हैं इन जनरल लाइफ में, एक महिला अपने घर को भी संभालती है और फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी आके हमें अच्छी तरीके से सारी सुविधाओं के लिए सभी चीज़ों में कोऑपरेशन के साथ चीज़ों में सहूलतें सब चीज़ें करते हैं। पॉलिटिक्स में देखें तो इंदिरा गांधी जी थे, और भी सारे वुमेन्स हैं, अपने अच्छे पॉलिटिशियंस हैं जो अच्छा कंट्री के लिए सर्व कर रहे हैं। और हिस्ट्री में देखें तो ऐसे बड़ी सारी चीज़ें हमें एग्जाम्पल के तौर पे मिलती हैं और हम देते भी हैं एग्जाम्पल उन चीज़ों का। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा। तो एक मेल का क्या रोल हो सकता है विमेन की डेवलपमेंट में, क्योंकि विमेन अगर बाहर निकल पाती है तो उसके स्पाउस का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, तो आप कैसे देखते हैं उस रोल को? मेल के प्रेफरेंस है कि उनको एक तरीके से ये समझना चाहिए कि वो भी हमारे समाज में सबसे बड़े भागीदार हैं। एक मेल के लिए माँ ही सब कुछ होती है और बीवी भी सब कुछ होती है, तो एक रिस्पेक्ट की भावना से हमें समाज में इस तरीके का इन्वायरमेंट चाहिए होता है कि भी वो चीज़ें हमें आम तरीके से वो देखने को मिले। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जब महिलाएं गृहस्थ जीवन में एंटर करती हैं तो बहुत सारी महिलाएं अपने काम को छोड़ देती हैं। ऐसे में मेल का क्या रोल हो सकता है? मेल उसको कैसे सपोर्ट कर सकता है कि वो अपने काम को कंटिन्यू कर सके? मैम, काम को लेके ऐसा है कि मेल को थोड़ा सा इमोशनल चीज़ों को समझना चाहिए, और
रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए कि अगर वो कोई काम करना चाहता है या कोई काम करने में सक्षम है तो उसको हमें आगे करना चाहिए, ना कि उसको रिग्रेट फीलिंग करानी या कुछ ऐसा हमें कोशिश करना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं इमोशनली वो करे, अपना परेशान हो या इस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। और पूरी फैमिली को भी, किसी की बेटी कहीं शादी करके जाती है तो एक तो अपना घर छोड़ा, दूसरे का परिवार मिला, तो उस जगह पे एक इमोशनली सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम कहते हैं कि हाँ भी बेटियाँ अच्छा कर रही है, वो एक यही कारण है कि जहाँ पे इमोशनली सपोर्ट अच्छा है वो चीज़ें अच्छी हैं। एक रूढ़िवादी सोच है कि घर में सिर्फ अगर मेल काम कर रहा है तो विमेन के काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में मेल कैसे सपोर्ट करे, कैसे अपने परिवार के खिलाफ जाकर महिला के काम में उसका सपोर्ट करे? नहीं मैम, परिवार के खिलाफ जाने की इतनी एक ज़रूरत है नहीं। जैसा कि आज हमारा देश कितना डेवलप हो गया है, कितनी लोगों की विचारधाराएं बदल चुकी हैं कि अब वो नहीं है कि भी फैमिली में बैठ के कोई एक डिसीजन है, वो बहुत छोटा सा एक पार्ट है आज लाइफ में कि सपोर्ट करना मतलब ये है कि हाँ जो तुम करना चाहते हो, जो तुमको ठीक लगता है वो तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे भारत को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से अपना योगदान दे सकती हैं? इसमें मैम एजुकेशन एक बड़ा फैक्टर मैं मानता हूँ कि जो कहते हैं शहरी क्षेत्रों में एजुकेशन केजी से मिलना स्टार्ट हो जाता है, ग्रामीण क्षेत्र हैं तो वहाँ पे एजुकेशन की प्रेफरेंस हम +1 या 2 से सोचते हैं, या कई बार हम उनमें इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं या सुविधाएं इतनी नहीं होती कि भी एजुकेशन डिले होता है। तो मैं उसमें बड़ा एक योगदान मानता हूँ एजुकेशन का, क्योंकि जो इंसान की कहते हैं ना इंटरनल डेवलपमेंट है, एक मेंटली डेवलपमेंट है, वो +2 तक आते आते ही मैच्योर हो जाती है। तो वहाँ अगर अच्छा उनको सपोर्ट मिल जाता है और घर का माहौल अच्छा होता है तो ओवरऑल चीज़ें निकल के आती है, अच्छी निकल जाती है। देविका रानी भारत की पहली दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर, भानु अथैया भारत की पहली ऑस्कर अवार्ड विनर, सुष्मिता सेन, रीता फारिया आदि एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बनाई है। मैं महिलाओं के बारे में यही कहना चाहूँगी कि पहले महिलाओं का दायरा सिर्फ एक रसोई घर तक था, लेकिन अब इसके बाद जो महिलाएं हैं वो हर एक उसमें क्या कहते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, या फिर आप लीजिए लॉयर भी है महिलाएं, और मिस यूनिवर्स भी है, और मतलब बहुत सी फील्ड ऐसी है जिसमें महिला जेंट्स के इक्वल तो नहीं कह सकते बट 50% है, मतलब कि अब महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब हर घर में लड़कियां पढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि महिलाएं सिर्फ रसोई घर तक ही है। फैमिली का क्या सपोर्ट रह सकता है महिला की डेवलपमेंट के लिए? अब फैमिली भी एजुकेटेड है, अब सब मतलब चाहते हैं कि हर घर में लड़की पढ़े, तो अगर पढ़ेगी तो ऑब्वियसली बातें वो आगे भी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में फैमिली काफ़ी सपोर्ट करती है गर्ल्स को अकॉर्डिंग बॉयज़ की, मतलब सपोर्ट करती है फैमिली। चाहत नहीं है नाम बदलने की, इसी को मान दिलाऊंगी, मैं आज की नारी हूँ, अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। आज की नारी सशक्त है, अपने अधिकारों अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक है। यदि भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो महिलाओं का साथ ज़रूरी है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं दीक्षा आपसे विदा लेती हूँ द रिच शो से, इसी वादे के साथ कि अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।